के हेलो क्लास 10। देखिए आप लोग का अभी क्या चल रहा है, वेकेशन चल रहा है, सब लोग का घूमना फिरना हो रहा होगा, कोई कहीं पे चिल कर रहा होगा, कोई नदी पे नहाने जा रहा होगा। ओके, फिर भी हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत हम लोग क्या करेंगे, इस बार पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, तो हम लोग पहला क्लास में आज क्या करेंगे, जो आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, आज हम लोग पहला चैप्टर रियल नंबर का क्या करेंगे, एमसीक्यू सोल्व करेंगे। मतलब प्रीवियस ईयर में हम लोग को कैसा कैसा एमसीक्यू पूछा गया है सीबीएसई के थ्रू। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, 2024 का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे दिया है एग्जांपल में ए इक्वल, यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन ए इक्वल कितना दिया है हम लोग को, ए इक्वल दिया है 2 to the power 7 into 3 to the power 10। अगर b कितना दिया है 2 cube into 3 to the power 7। So we have to find out the HCF of a and b। ओके, इसको कैसे सोल्व करना है, देखिए यहाँ पे बोला है कि ए अगर क्या है 2 to the power 7 एंड into 3 to the power 10। ओके, और दूसरा क्या दिया है हम लोग को, b कितना दिया है 2 cube एंड 3 to the power 7। जब भी हम लोग को HCF करना होता है क्या करेंगे हम लोग, जो छोटा है जो कॉमन लेंगे, कॉमन में से जो छोटा है, यहाँ पे दो ही कॉमन है, कॉमन में से जो छोटा है उसको लेंगे। इन दोनों में से छोटा क्या है 2, कितना है 2 to the power 7, तो 2 to the power 3, यहाँ पे होगा कितना 2 to the power 3 इंटू, अब देखिए 3 to the power 10 और 3 to the power 7, तो 3 to the power 7 हो जाएगा। क्योंकि HCF में हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा वाला है कॉमन में छोटा पावर है उसको लेंगे। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, यहाँ से हमको पता चला आंसर कौन सा होगा 2 to the power क्यूब इंटू 3 to the power 7। तो हम लोग का आंसर होगा कितना, C। ओके, अब देखिए यहाँ पे नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है, ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर होस्ट प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर। ओके, पेयर ऑफ इरेशनल नंबर होस्ट प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर बोला है। यहाँ पे दो इरेशनल नंबर दिया है जिसका प्रोडक्ट क्या होगा, रेशनल नंबर होगा बोला है। पहले एक बार देखिए ये हो सकेगा क्या, क्योंकि ये दोनों देखिए क्या होगा और ये दोनों देखिए क्या होगा, ये दोनों देखिए क्या होगा, ये दोनों देखिए क्या होगा। तो यहाँ में से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए दो टाइप का है, एमसीक्यू को हम लोग क्या करना है, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड करना है। देखिए क्या बोला है, पेयर ऑफ ए इरेशनल नंबर, मींस यहाँ पे दोनों ही क्या होना पड़ेगा, इरेशनल नंबर होना पड़ेगा, क्योंकि पेयर ऑफ इरेशनल नंबर बोला है। तो यहाँ में से ये वाला नंबर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही रेशनल नंबर है। क्योंकि रूट ओवर 16 मीन्स 4 होगा, रूट ओवर 4 मीन्स भी कितना होगा 2, मीन्स दोनों रेशनल नंबर है। और साथ में देखिए रूट ओवर 36 इंटू 2 मीन्स ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये रूट ओवर 36 रेशनल नंबर है। ओके, मैंने पहले एक बात बताया था कि रूट ओवर के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रेशनल नंबर होगा, तो ये नहीं होगा। तो आंसर होगा ये दोनों में से। ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 5 इंटू रूट ओवर 2, तो कितना हो जाएगा रूट ओवर 10। तो रूट ओवर 10 तो कोई भी मतलब रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रूट ओवर के अंदर अगर हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर निकल गया तब भी ये रेशनल नंबर होगा। ओके, तो बचा कितना रूट ओवर 3 इंटू रूट ओवर 27। तो देखिए कितना होगा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 7 8। तो देखिए रूट ओवर के अंदर कितना हो गया ये 81। तो 81 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ना, तो किसका है ये 9 का, तो ये निकल गया 9। तो ऐसा दो इरेशनल नंबर जिसका प्रोडक्ट क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा बोलने से हम लोग का आंसर होगा ये इतना √3 √27, क्योंकि दोनों ही इरेशनल नंबर है। ओके, अब देखिए दूसरा वाला, यहाँ पे क्या पूछा है, हमको पूछा है कि द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय व्हिच √20 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट ए रेशनल नंबर। कब आया था ये 2024 में, ऊपर वाला क्वेश्चन भी आया था 2024 में, आप लोग को पूछा गया था द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर। ओके, हम लोग को यहाँ पे क्या पूछा है, ये वाला क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट तो इरेशनल नंबर पूछा है। ओके, स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर जो √20 के साथ मल्टीप्लाई करने से एक क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो पहले हम लोग क्या करके देखेंगे, देखिए हमको पता है जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन देगा ना, जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन देगा ट्राई करिए कि जो रूट ओवर अंदर वाला है ना, ये इसको अवॉइड करिए। देखिए हम लोग को पता है कि √20
इंटू रूट ओवर 20 करने से भी 20 निकल जाएगा, ये रेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन हमको क्या बोला है, स्मॉलेस्ट बोला है, दूसरा भी तो हो सकता है। तो देखिए ये रूट टू 20 के साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 40। तो रूट ओवर 40 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर तो नहीं है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ना। तो दूसरा देखिए छोटा नंबर इससे भी होगा कितना, रूट 5 में एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ कैसे करना है आप लोग को, रूट ओवर 20 इंटू रूट ओवर 5, तो 520 से कितना होगा, रूट ओवर 100। तो रूट ओवर 100 मीन्स कितना होगा, रूट ओवर 100 मीन्स हो जाएगा 10। तो हम लोग को मिल जाएगा कितना, इसका आंसर 10। तो सबसे छोटा नंबर क्या है जो रूट 20 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमको रेशनल नंबर मिलेगा, वो है कितना, वो है हम लोग का रूट 5। तो वी शुड मल्टीप्लाई बाय रूट 5 तो टू गेट कितना होगा, ए रेशनल नंबर। ओके ये देखिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ये वाला रूट 5। ओके तो थोड़ा पेशेंस रख के इसको करना होगा, जब भी एग्जाम में हम लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा बोला है। देखिए यहाँ पे हम लोग को जानना क्या है, हम लोग को पूछा क्या है, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर होता है 3। उसके बाद क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ओके तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर कितना होगा, 99। अब ये दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे ये दोनों का एलसीएम। देखिए जो छोटा वाला नंबर है, बड़ा नंबर को देखिए, छोटा वाला नंबर अगर बड़ा नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल जा रहा है, डिवाइड जा रहा है, मीन्स 99 को 3 से डिवाइड जा रहा है, मीन्स जो बड़ा वाला नंबर होगा वही होगा इसका क्या, एलसीएम, और छोटा वाला नंबर हो जाता है एचसीएफ। ओके तो देखिए कितना है ना, फिर भी करके देखिए 99 एंड 3, तो कितना होगा, 3 1 जा 3, 3 30 जा 33 जा 99, तो 335 जा 99। ओके तो आंसर होगा हम लोग का कितना, 99। ओके ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग को पूछता है। ओके अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, द लिस्ट नंबर which is perfect square and divisible by each of 16, 20 and 50। देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन करना आना चाहिए। तो ये कौन सा वाला नंबर है, इसका ये 2000 कितना 25 में आया था। तो देखिए यहाँ पे कितना बोला है, कोई भी नंबर 16 से 20 से और 50 से क्या होना पड़ेगा, डिवाइड जाएगा। ओके यहाँ पे बोला which of the perfect square मीन्स यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा वो नंबर जो 16, 20 और 50 से डिवाइड जाता है। और एक चीज बताता है आपको कि अगर कोई भी लास्ट डिजिट में 2 जीरो है, ओके तो उसके आगे परफेक्ट स्क्वायर होना ही पड़ेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए। देखिए यहाँ पे 24 है, 24 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, लास्ट में 0 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर कोई भी डिजिट का लास्ट में 2 डिजिट है, वो कब परफेक्ट स्क्वायर होता है, अगर आगे वाला डिजिट क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे कि अगर 9 है तो 00 मीन्स 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसके बाद 2 0 है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ओके अगर आगे 1600 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है आगे वाला डिजिट, तो ये 2 डिजिट है तो क्या बन जाएगा, 2 0 है तो ये भी बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ओके अब देखिए अगर यहाँ पे दिया है आपको 700 या 1200, आगे वाला नंबर देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मींस दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ में से पहले एलिमिनेट कर दीजिए, ये तो होने वाला नहीं है और ये दोनों भी होने वाला नहीं है। अब बचा कितना, 100 और 36। ओके तो यहाँ में कौन सा नंबर बचा है, 16 बचा है और कितना बचा है, 120 बचा है और 50 बचा है। तो इनमें से कौन सा नंबर होगा जो 50 से 20 से और कितना 116 से डिवाइड जाने वाला है। 16 से डिवाइड जाने के लिए कोई भी नंबर 8 से डिवाइड जाना पड़ेगा। ओके तो ये वाला 100 को 8 से डिवाइड जाता है क्या, देखिए 8 से डिवाइड जाएगा क्या 100, तो 8 से डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 16 है ना, 16 को डिवाइड जाने के लिए 2 से भी जाना पड़ेगा और 8 से भी जाना पड़ेगा। हम लोग का क्या था रूल, 100 को हमको पता है ये 8 से डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन ये वाला नंबर 8 से डिवाइड जाता है। ओके देखिए 36 ये तो
इवन नंबर है, 8 से डिवाइड जाएगा 32, कितना बच गया 40, तो सबसे जा रहा है और नीचे 0, और इसको तो 20 से भी जा रहा है, 50 से भी जा रहा है, क्योंकि 50 से जाने के लिए एक 0 और कितना और 5 से तो जाएगा ही है। ओके, तो इसका आंसर होगा कितना 3600, क्योंकि 100 को कोई भी एक नंबर से डिवाइड नहीं जाता, 20 से भी जाता है, 50 से भी जाता है, लेकिन 16 से डिवाइड नहीं जाता है। ओके ओके, यहाँ पे चेक करना है, इसको फैक्टराइज करके भी चेक कर सकता है कि इसको जाएगा कि नहीं। तो यहाँ में क्या हो जाएगा 36 इसका आंसर हो जाएगा। ये सबको चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अगर लास्ट में 2 0 है, मैंने बोला था 2 0 है, ये कब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, आगे वाला डिजिट नंबर भी क्या होना पड़ेगा और परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे कितना है 36 है, सो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे 2 0 है, आगे 1 है, 1 क्या है 100 भी परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, चलिए ऐसे करना है, ये 60 का परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो आंसर इज 3600। अब देखिए, अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004। ओके, एक काम करिए, ये वाला नोट कर लीजिए। ओके, मैं इसको इरेज कर देगा। ओके, आप लोग पॉज करिए, उसके बाद ये मतलब लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004। तो एक्सपोनेंट मींस क्या होता है, पावर, जो ऊपर वाला कितना है 4004। मैंने एक दिन बताया था, आप लोग को क्लास में भी बताया था, और मेरा एक शॉर्ट्स या रील्स अपलोड किया था, वहां पे भी मैंने बताया था एक शॉर्ट ट्रिक्स में कि कोई भी नंबर, देखिए इसको हम लोग बता रहा है कि कोई भी नंबर ना, इसको 4 से डिवाइड करने से 1001 मिल रहा है। ओके, जब भी आपको 1001 मिलेगा आप लोग को, ये नंबर 7 से और 11 से और 13 से क्या हो जाएगा, 13 से ये तीनों नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मीन्स हमको यहाँ में से क्या पता चला, यहाँ में से क्या पता चला कि क्वेश्चन क्या बोला, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन 4 मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11 इंटू कितना 13, सबका पावर कितना है 1 1 है। ओके, 1 1 1 1 है और 2 का 2 है। तो इसको ही बोला जाता है क्या, हम इसको ही बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बोला जाता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको ही करना पड़ेगा, इसको एक्सपोनेंट बोला जाता है, तो इसको प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, प्लस यहाँ पे 1 है, प्लस यहाँ पे कितना है 1 है, तो कितना बन जाएगा 2 1 3 4 5। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना बन जाएगा हम लोग का 5। 5 है कि नहीं है, देखिए यहाँ पे 5 है कि नहीं है, 5 है। सो आंसर इज ए। ओके, और मैंने ये बताया ना 1001 वाला, ये वाला आप लोग याद करिए, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग का एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन बोल के 5005 वाला। ओके, इसको भी देखिए, क्योंकि जब भी हम लोग को 1001 निकलता है तब हमको क्या करना पड़ेगा, उसी नंबर को 1001 जब मिलता है तो वो नंबर का फैक्टर कितना होता है 7 11 एंड 13। ओके, अब देखिए तीसरा वाला नंबर, अब देखिए ये वाला नंबर। ओके, क्या बोला है ये वाला नंबर, द लास्ट नंबर लिस्ट नंबर व्हिच इज परफेक्ट स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 16 20 एंड 50। ये हो गया। ओके, तो अब देखिए ये कितना था, द HCF ऑफ 40, द HCF ऑफ 40 110 एंड 360, कितना बोला है 40 40 110 एंड 360। ओके, ये वाला नंबर हमको बताया है, तो इसका क्या निकालने के लिए बोला है HCF। तो देखिए HCF मींस क्या होता है, सबसे बड़ा कॉमन नंबर, उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा। ओके, कॉमन फैक्टर क्या होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, उसको निकालने के लिए बोला है। तो जब भी सब नंबर में लास्ट में 0 है ना, तो मानिए कि उसमें तो 10 होगा ही है एक कॉमन फैक्टर। अब जो बचा है 10 को छोड़ के लिखिए, मींस 0 हटा दीजिए, कितना बचा अभी 4 11 एंड 36। यहाँ पे टेक्निक है, देखिए ये सबसे छोटा नंबर बड़ा नंबर को डिवाइड करिए, नहीं जा रहा है ना कंप्लीटली, तो 4 को छोड़ दिए। अब देखिए 11 से इसको या इसको किसी को तो डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है। नेक्स्ट वाला नंबर से इसको डिवाइड नहीं जा रहा है, मींस इन तीनों में से कॉमन फैक्टर कितना होगा 4 11 36 का कॉमन फैक्टर कितना होगा 1 ही होगा। ओके, तीनों का कॉमन फैक्टर कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पे कितना था 0 था, मींस 10,
1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 1 जा 10, तो 10 इज द इसका क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर। तो 8 से इसका क्या बन जाएगा 10। ओके देखिए क्या लास्ट में तीनों में ही जीरो है या दो में जीरो है, जितना जीरो है लास्ट में, तो एक जीरो है तो 10, एक जीरो है तो 10, दो जीरो है तो 100, ऐसा होता है। ओके उसके बाद अगर देखिए जो बच गया नंबर उसका कॉमन देखिए, उसमें कॉमन फैक्टर कितना है 1, तो उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 के साथ, तो निकल जाएगा 8 ओके अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, लेट ए इक्वल, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप सबको इंपोर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के लिए। इतना छोटा वाला नंबर नहीं आता, ऐसा वाला नंबर ही आप लोग को पूछता है। क्या दिया है, ए इक्वल कितना दिया है, पी क्यू आर दिया है, उसका कितना दिया है 2 3, उसके बाद एन एंड बी कितना दिया है, बी का कितना है पी क्यू आर, तो 3 m 2। तो हम लोग को यहाँ पे गिवन भी है, गिवन कितना है एलसीएम, गिवन एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम कितना दिया था हम लोग को, गिवन एलसीएम कितना पी क्यू आर का 3 4 3, ये वाला एलसीएम दिया है। ओके तो हम लोग को निकालना क्या है 3n माइनस 2m, तो हमको क्या निकालना है 3n माइनस 2m, ये वाला हमको निकालना है इसका वैल्यू। तो यहां में देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मींस कॉमन, इसका कॉमन में क्या होगा, इसका कॉमन में क्या होगा, देखिए यहाँ पे p है, यहाँ पे q भी है और r भी है। ओके यहाँ में से सबसे बड़ा क्या होगा p क्यू इंटू यहाँ पे क्यू एम लेना है, और जब भी वेरिएबल देता है हमको वेरिएबल लेना है, उसके बाद यहाँ पे कितना देना है आर एन देना है। ओके ये बन गया इसका एलसीएम, और एलसीएम हमको कितना देके रखा है पहले ही ये वाला, तो P3 इंटू क्यू एम इंटू आर एन इक्वल कितना होगा ये P3 Q टू दी पावर 4 R क्यूब, तो P3 कैंसिल, तो क्यू एम और आर एन इक्वल Q4 और R3 है, तो m का वैल्यू कितना बन गया 4, और m का वैल्यू कितना बन गया 4, और n का वैल्यू कितना बन गया 3। तो हमको क्या करना चाहिए, अभी वहां पे क्या दिया है, हमको दिया है कितना 3n माइनस 2m, 3 इंटू n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू था कितना 3, तो 3 माइनस 2 इंटू m का वैल्यू कितना दिया है 4, तो 3 3 9 माइनस 2 4 8, कितना बन गया 1। तो आंसर हम लोग का कितना होगा, यहाँ में आंसर कितना होगा 1 होगा। कौन सा वाला था, आंसर होगा 1। ओके इसका आंसर कितना होगा 1। ओके इसको नोट डाउन करिए, इसको कैसे करना है नोट डाउन करके रखिए। ओके तो दैट इज ये वाला पोर्शन है फर्स्ट वाला। ओके तो इसको एक बार करके रखिए, हमें इसको एक्सप्लेन करके एक बार रख देगा तब तो। ओके ये देखिए बन गया आंसर कितना 1 इसका। ये सेकेंड वाला ना क्वेश्चन देखिए ये सेम है, तो इसको आप लोग को होमवर्क करके भेजना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके ये सेम है, दोनों 2025 में आया था, अलग अलग शेड में आया था। तो ये देखिए एक बार पोज करके आप लोग नोट करके रखिए। ओके इसको कैसे करना है ये वाला। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, रूट ओवर 0.4 क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, इंटीजर्स होगा या इरेशनल नंबर होगा। ये सीबीएसई में पूछा गया है। ओके इसको सिंपल करिए, इसको 4/10 2 5 रूट ओवर 2/5 हमको पता है ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 8 टू द पावर n का यूनिट डिजिट नहीं होगा बोल के, हम लोग ने तो ये ऑलरेडी पढ़ के आया है क्लास 10 में ना, हम लोग क्लास 10 में पढ़ाई किया है पहला वाला चैप्टर में। अगर कोई भी नंबर उसका डिजिट में 2 and 5 नहीं होता है बोलने से वो 0 से एंड नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 8 मीन्स क्या है 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 है। ओके 8 मीन्स कितना है 2 टू दी पावर 3 है, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है। यहाँ पे 2 है लेकिन 5 नहीं है, सो ये कांट एंड विद 0 डिजिट। देख के ही पता चल रहा है ये किससे 0 से डिवाइड नहीं होगा बोल के। ओके अब देखिए नेक्स्ट वाला,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, वाह बहुत बड़ा बड़ा है। देखिए, द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। ये बढ़िया है, यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए दिया है। यहाँ पे देखिए लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, लीस्ट कंपोजिट नंबर कितना होगा 4। उसके बाद लीस्ट प्राइम नंबर है ना, लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, लीस्ट प्राइम नंबर कितना होता है हम लोग का 2। क्या बोला है, द HCF एंड LCM, HCF एंड LCM ये दोनों 2 and 4 का LCM क्या होगा। LCM तो हमको पता है ये छोटा नंबर से बड़ा नंबर को डिवाइड जा रहा है, मींस बड़ा नंबर क्या होगा इसका LCM। और HCF क्या होगा, छोटा नंबर से बड़ा नंबर को डिवाइड जा रहा है, मींस छोटा नंबर क्या होगा इसका HCF। तो 4 और 2 क्या बन जाएगा HCF। और हमको क्या बोला HCF एंड LCM है कि नहीं, HCF इज टू LCM का HCF कितना है 2 है, इस 2 ये कितना है 4, तो कैंसिल करो 1 कैंसिल करो 2, तो 1:2 हम लोग का क्या बन जाएगा आंसर। कहाँ पे है 1:2 मीन्स A कितना बन जाएगा इसका, A ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, फॉर एनी नेचुरल नंबर 6 to the power n एंड विद द डिजिट, अगर किसी का पावर मतलब 6 का पावर कितना है, जितना भी n होने से, n एनी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होने से क्या होता है, एंड किससे होता है। हमको एक चीज हमेशा याद रखना है, अगर कोई भी डिजिट 1 से एंड हो रहा है, ओके, और 5 से एंड हो रहा है और 0 से एंड हो रहा है, मीन्स यहाँ पे 0 1 5 एंड 6 से एंड हो रहा है, तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज सेम। अगर 6 का पावर कुछ भी करो, जैसे कि 6 का पावर 1 करो, 6 का पावर 2 करो, 6 ये 36, एंड में कितना निकलेगा 6 ही निकलेगा। ओके, 6 0 1 5 और 6 अगर किसी का यूनिट डिजिट है तो उसका एंड डिजिट हमेशा कितना होगा 6 ही होगा। ओके, अब देखिए HCF ऑफ 960 एंड 432 क्या होगा। तो HCF मीन्स 960 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, कितना होगा 2 से करने से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 0, इसको 2 से करने से 24 0, 2 से करने से कितना होगा 12 0, 2 से करने से कितना होगा 60, 2 से करने से कितना होगा 30, 2 से करने से कितना होगा 15, 3 से करने से कितना होगा 5। अब देखिए कितना होगा 432। अब 4 को 2 1 जा 2, 2 2 2 1 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 0 8, 2 से करने से 54, 2 से करने से 27, 3 से करने से 9, 3 से करने से 3। तो इसका HCF कितना होगा, इसका 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 into 3 into 5 960 का, और दूसरा कितना होगा 432 का कितना होगा 1 2 3 4, 2 to the power 4 into 3 to the power 3। अब जो कॉमन है, कॉमन में से सबसे छोटा क्या होगा HCF बोलने से 2 to the power 4 इंटू यहाँ पे कितना होगा 3, 2 to the power 4 मीन्स कितना होगा 16 इंटू 3, तो कितना होगा 48 इज द आंसर। कितना होगा इसका आंसर 48। तो ये क्या बन जाएगा इसका HCF कितना बन जाएगा 48। 48 मीन्स ऐसा नंबर है, ये दोनों को सबसे बड़ा नंबर है, दोनों को एक साथ कितना जाता है डिवाइड जाता है। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये आप लोग का MCQ है। ओके, MCQ है जो ऑलरेडी आया है। ओके, ये देखिए थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, कितना 2025 में आया था, लेंदी नहीं है, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन देता है आप लोग को। ओके, तो x का वैल्यू कितना दिया है, हाँ x का वैल्यू, ये वाला x का वैल्यू। ओके, और y इक्वल कितना दिया है a क्यूब b क्यूब, where a and b are prime numbers then the HCF of xy minus LCM of xy। तो इस ऑप्शन पे होना पड़ेगा। देखिए x का वैल्यू कितना दिया है हम लोग को a b क्यूब, ओके, और y का वैल्यू कितना दिया है, y का वैल्यू कितना दिया है a क्यूब b। ओके, हर प्राइम नंबर हम लोग को पहले HCF और LCM निकालना पड़ेगा। तो इसका HCF कितना होगा, देखिए इन दोनों में से कॉमन
और इन दोनों में से कॉमन। देखिए जब कॉमन कॉमन होता है क्या होता है, कॉमन होने से, देखिए कॉमन है दोनों में, तो कॉमन होने से HCF क्या हो जाएगा, जो छोटा वाला होगा A इंटू इन में से छोटा कितना है B, मीन्स कितना बन जाएगा AB। तो LCM कितना बन जाएगा, जो बड़ा है A क्यूब इंटू B क्यूब कितना होगा A क्यूब B क्यूब। अब क्या बोला है हम लोग को, HCF ऑफ XY माइनस LCM ऑफ XY, मीन्स HCF माइनस LCM निकालना होगा। तो HCF कितना होगा AB माइनस A क्यूब B क्यूब। ये वाला आंसर है क्या, ए वाला आंसर तो नहीं है, ए तो AB कॉमन लेगा। देखिए यहाँ में से क्या है, दोनों में AB कॉमन है, तो 1 माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर, ये वाला आंसर है क्या, देखिए ये वाला आंसर ये भी नहीं है। तो अब लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो ये हम लोग बता सकता है AB ना, AB तो 1 को 1 स्क्वायर बता सकता है, माइनस AB होल स्क्वायर बता सकेगा इसको। ओके, मीन्स A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसका यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे AB 1 प्लस AB और क्या हो जाएगा 1 माइनस AB। कहाँ पे है ये वाला आंसर, देखिए यहाँ पे, देखिए ये आगे पीछे कहीं पे भी लिखिए सेम बात है, उसको ए से भी लिख सकता है AB A माइनस AB A प्लस AB, कुछ भी लिख सकता है। ओके, ये दैट इज योर आंसर। देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा आधा करने के बाद अरे आंसर तो नहीं निकला है, क्वेश्चन गलत है, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा पेशेंस रख के करना पड़ेगा MCQ में। ओके, अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दे रहा है। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 मीन्स 5 का एक्सपोनेंट कितना होगा बोलिए, मीन्स 0 है, 0 को हटा दीजिए, 2 इंटू 5 ऑलरेडी है, मीन्स 375 को फैक्टराइजेशन करिए। देखिए 5 7 जा 35, रिमेनिंग 2 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। तो यहाँ पे 2 इंटू 5 ऑलरेडी है, मीन्स 3750 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 1 2 3 ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 5 कितना है, 5 टू दी पावर 4 इंटू 3। तो 5 का पावर कितना है या एक्सपोनेंट कितना है बोलने से कितना है आंसर 4, बस यही निकालना है। मीन्स 5 का पावर कितना है 4, तो दैट इज द आंसर। एक्सपोनेंट कितना है बोला है, देखिए दैट इज द आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्या बचा है। A and B are two co-prime, then AQ and BQ are, देखिए co-prime means क्या था, co-prime means क्या है, what do you mean by co-prime? तो co-prime क्या था, co-prime किसको बोला जाता है, टू नंबर having common factor 1, जिसका कॉमन फैक्टर कितना होता है 1 होता है। तो देखिए कोई भी दो प्राइम फैक्टर लेंगे तो 2 and 3 क्या है प्राइम फैक्टर, तो इसका क्यूब करेंगे। देखिए 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 क्यूब कितना हो जाएगा 27। दोनों में फिर से कॉमन फैक्टर कितना आ गया को प्राइम, मीन्स दैट इज ऑल्सो को प्राइम, मीन्स उसका क्यूब करने से भी क्या बन जाएगा, अगर A एंड B को प्राइम है तो A क्यूब B क्यूब भी क्या बन जाएगा को प्राइम बन जाएगा। ओके, जिसके 1 and 3 ऑल्सो को प्राइम, तो 127 देखिए दैट इज ऑल्सो को प्राइम। ओके, ये भी क्या बन जाएगा को प्राइम बन जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये फर्स्ट चैप्टर के, अब ग्रेजुअली में अब आज तो MCQ किया है ना, MCQ किया, अब नेक्स्ट करेंगे इसका जितना भी क्वेश्चन आया है। ओके, चैप्टर 1 का। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ही नहीं, खत्म हो गया, इतना ही था। और देखिए आप लोग को एक बताएगा कि चैप्टर 1 का ये इतना ही MCQ था, और HCF LCM ये आप लोग देख के जाइए, ये 6 टू दी पावर n, 4 टू दी पावर n, 8 टू दी पावर n वाला क्वेश्चन देख के जाना है। ओके, और दूसरा चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ना, प्रूव दैट
प्रूव दैट irrational नंबर ये वाला, जैसे कि √2, √3, √5, √7 ऐसा वाला आप लोग का है ना। जैसे कि दूसरा वाला 2 + √5, 3 √5 + 3 ऐसा वाला नंबर ना, ये 100% श्योर है कि ये आएगा ही, ये 100% श्योर है ये आएगा ही। ओके, तो ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोग को करके जाना है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को एक होमवर्क दिया है उसका कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आप लोग को डेली चाहिए ना, डेली क्लास चाहिए आप लोग को, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को क्या करना है और आप लोग को क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है आप लोग का। ओके, और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक इंस्टाग्राम पे ये और मेरा चैनल ओके उसको फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।